गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, तो बच्चे लोग याद है आप लोगों को, हम लोगों ने बीआरएस इंटरमीडिएट लेवल पे जो भी हमारा क्वेश्चंस था हम लोगों ने बना लिया है ना। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन है अमेंडेड कैश बुक का, वो हम लोगों ने नहीं बनाया था, तो हम लोग सॉल्व कर लें क्या? आ जाओ। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। सर ये अमेंडेड कैश बुक क्या होता है? बीआरएस में हम लोग अमेंडेड कैश बुक क्या होता है, देखिए एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। कैश बुक का मतलब हुआ कि भैया तुम बीआरएस बनाने से पहले कैश बुक को क्या कर दो, अमेंड कर दो। क्या हुआ साकिब? अच्छा, हमको हंसी छूट गया साकिब को देखकर। तो क्या करना है कि भैया तुम कैश बुक को सबसे पहले अमेंड कर दो। सर मतलब यानी कि आप कैश बुक को प्रिपेयर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कैश बुक को प्रिपेयर कर लीजिए। तो सर कैश बुक में तो भैया कैश कॉलम भी है, बैंक कैश कॉलम भी है, बैंक। क्या हुआ जी तुमको? क्या कर रहे हो? फोन बंद करो। अच्छी बात नहीं है ये। स्टार्ट करें? हाँ, फोन बंद हो गया। तो देखो क्या करना है भैया, हमें सबसे पहले कैश बुक प्रिपेयर करना होगा, कैश बुक को बनाना होगा, लेकिन सिर्फ बैंक कॉलम के साथ। सर क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब भैया हमें कैश बुक को पहले सुधारना है, उसमें सही करना है, और जो चीजें छूट गई है बस एक चीज का याद रखिएगा, आपको सिर्फ जो भी चेंज करना है वो कैश बुक में ही चेंज करना है। अच्छा, कैश बुक हम बनाएंगे, लेकिन कैश बुक सिर्फ किस कॉलम के साथ बनाएंगे? बैंक कॉलम के साथ। ओके, तो इसे हम बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक। यानी क्या करना है साकिब, अपने को क्या करना है? बीआरएस बनाने से पहले कैश बुक प्रिपेयर करना है। अच्छा, क्या पूरा कैश बुक बनाना है? नो, सिर्फ कौन सा कॉलम वाला? यानी वो एरर जो बैंक के मिस्टेक से हमारे बुक में हो गया है उसे हमें रेक्टिफाई करना है। कोई दिक्कत? इसका मतलब कि कैश बुक को एडजस्ट करना है ओनली बैंक कॉलम। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हो, आप 11th क्लास में पढ़े भी हो कि जब भी हमें अमेंडेड कैश बुक बनाना हो तो भैया ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है ना, फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो देखिए भैया, जो भी फेवरेबल बैलेंस था वो हमने पहले डेबिट कॉलम में लिख दिया, और अगर कोई अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब कि नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, उसको हम हमेशा कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड। अब सोचो तहसीन, वो हर ट्रांजैक्शन जिसको तुम कैश बुक में लिखना भूल गए, मतलब बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना भूल गए, या जिसके रिकॉर्ड होने से तुम्हारा रिसिप्ट साइड बढ़ जाता, हम क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जितना भी हमारा अनरिकॉर्डेड रिसिप्ट है उसको डेबिट कर देंगे ऑन अनरिकॉर्डेड पेमेंट। आप जानते हो ना कैश बुक का नेचर होता है, जब जब वो बढ़ेगा डेबिट होगा और घटेगा क्रेडिट होगा। तो अनरिकॉर्डेड पेमेंट मतलब जिसका हमें पेमेंट हमने कर दिया और उस पेमेंट का कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, वो रिकॉर्ड कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, आपको कोई ना कोई क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, फेवरेबल भी मिल सकता है, अनफेवरेबल भी मिल सकता है। अगर आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है, फेवरेबल ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में भागेगा, क्रेडिट साइड मिलेगा। और अगर आपका अनफेवरेबल बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट में ज्यादा है, तो बैलेंस कहां मिलेगा आपको? डेबिट साइड। पक्का? अच्छा, ये चीजें आपको पहले से भी पता है, लेकिन हमने तब भी फ्रेम कर दिया कि एटलीस्ट आपको कैश बुक याद रहे कि भैया हम जब भी कैश बुक बनाएंगे बैंक कॉलम के साथ तो फेवरेबल बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, जो पॉजिटिव आइटम होगा वो डेबिट साइड, और अगर अनफेवरेबल आइटम है क्रेडिट साइड। प्रतीक क्लियर है? कोई दिक्कत? साउंड क्लैरिटी? आगे बढ़े? चलो, तो स्टेप 1, तो पहला स्टेप में मैंने आपको क्या सिखाया तहसीन? हमें क्या बनाना होगा? अमेंडेड कैश बुक। यानी मुझे पूरा कैश बुक नहीं बनाना है, बस कैश बुक को रेक्टिफाई करना है, अमेंड करना है, सुधारना है। कोई दिक्कत?
तो जैसे ही आप प्रिपेयर करोगे ना तो बैलेंस आपका चेंज हो जाएगा। ओके, ऑब्वियसली होगा ही। अब मान लो तुम किसी रिसिप्ट को रिकॉर्ड ही नहीं किए तो तुम्हारा डेबिट बैलेंस बढ़ेगा, इनफ्लो बढ़ेगा। अगर तुम किसी एक्सपेंस का पेमेंट किए और उसको रिकॉर्ड नहीं किए तो आउटफ्लो बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली बैलेंस में तो चेंज आएगा ना। तो स्टेप 1 हमारा ये काम है। अब स्टेप 2 में आते हैं। ऑल एरर्स दैट हैव बीन कमिटेड इन अ कैश बुक will have to be rectified by passing adjustment entries। सर अभी आप यही तो कह रहे थे। हाँ, हम आपको यही कह रहे थे, लेकिन अब हम आपको थोड़ा सा इसके अंदर एक्सप्लेन वे में बताएंगे। अच्छा, क्या क्या मिस्टेक हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में हो सकता है जिससे डिफरेंस अराइज हो जाए। प्रतीक, क्या ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग ऑफ कैश बुक हो सकता है? हमने टोटल करने में गलत रिकॉर्ड कर दिया, 100 की जगह 1000 लिख दिया, 1000 की जगह 100 लिख दिया, डिफरेंस हो जाएगा। हमने चेक इशूड किया किसी पार्टी को, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब सोचो, मेरा क्रेडिटर जाके बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया और मैंने कैश बुक के बैंक कॉलम में उसे घटाया ही नहीं, मैंने उसको क्रेडिट किया ही नहीं। डिफरेंस आ जाएगा ना? ऑब्वियसली बच्चों, बिल्कुल आ जाएगा। चेक डिपॉजिटेड, आपने बैंक में जाकर चेक डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने आपके अकाउंट में बैलेंस को बढ़ा दिया, बैंक ने आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दिया, लेकिन आपने अपने कैश बुक में बैंक कॉलम को बढ़ाया ही नहीं। आपने रिसिप्ट साइड, याद है ना आपको 11th में, और आपने रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो भैया, जब आप कैश बुक के रिसिप्ट कॉलम में नहीं रिकॉर्ड करोगे तो बैलेंस तो ऊपर नीचे दिखेगा ही। ओके, नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन अ कैश बुक। आप कैश बुक में क्या कर दिए? ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिए। आपने उस चीजों को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। या तो आपने इनफ्लो को 2 बार लिख दिया, या एक रिसिप्ट जिसको हम बोलते हैं, या आउटफ्लो पेमेंट को 2 बार लिख दिया। तो क्या प्रतीक, बैंक बैलेंस में चेंज नहीं दिखेगा? प्रतीक बोलो, दिखेगा ना? इनकरेक्ट अमाउंट एंटर कर दो आप, ऑब्वियसली मिस्टेक हो जाएगा। 95 की जगह कोई क्या लिख दे? 59। इनकरेक्ट अमाउंट, डिफरेंस दिखेगा। तो इस तरह से बहुत सारे एरर हैं जो हम लोग बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ड्यूरेशन में हम लोगों को मिल जाता है। ओके, चलिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये तो हो गया हमसे मिस्टेक, बैंक से क्या क्या मिस्टेक हो सकता था? अरे हो सकता था बैंक ने इंटरेस्ट आपका लेस किया हो, बैंक ने कुछ चार्जेस आप पे लगाया हो, सर्विस चार्ज वगैरह, आपने यहां रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक ने कमीशन लेस किया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक ने आपको इंटरेस्ट क्रेडिट किया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक ने आपका डिविडेंड कलेक्ट कर दिया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। चेक डिसऑनर्ड हो गई, बैंक ने वहां लेस कर दिया, बैंक ने घटा दिया आपके बैंक बैलेंस को, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो डिफरेंस नहीं आएगा? आएगा ना? लेकिन एक बात समझिए, अमेंडेड कैश बुक में आपको सिर्फ वही चीजें चेंज करनी है जो आपसे है, जो आपके बुक में उसका इफेक्ट है। ओके, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? कैश बुक इज बैलेंस्ड एंड न्यू कैश बैलेंस इज टू बी टेकन फॉर रिकंसिलेशन। यानी जब आपको रिकंसिलेशन करना है उसमें आपको पुराने बैलेंस नहीं लेने हैं। हाँ, आपने जो अमेंडेड कैश बुक बनाया है उस अमेंडेड कैश बुक में जो अब नया बैलेंस दिख रहा है उस बैलेंस का मुझे यूज करना है। क्या करने को? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कह रहे, बैंक रिकंसिलेशन बनाने को। अच्छा सर, इससे तो बड़ा फायदा है ऑब्वियसली। सर, जब हम मैक्सिमम ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाइड कर देंगे तो रिकंसिलेशन में मुझे रिकॉर्डिंग भी तो कम करनी पड़ेगी ना। सोचो ना, आधा से ज्यादा मिस्टेक को तो पहले ही सही कर लेंगे कैश बुक में। बात समझ रहे हो ना? तो अमेंडेड कैश बुक का सेंस क्या निकला मेरे भाई? एकदम लॉजिकल समझो ना कि भैया मैं पहले अपनी कैश बुक को सुधार ले रहा हूं, अब कौन सा मिस्टेक बच जाएगा? बैंक वाला मिस्टेक। जब हम अपने गलतियों को सही कर ही लेंगे तो मुझे रिकंसिलेशन में सिर्फ किसकी गलती पकड़नी है?
बैंक वाली गलती, बैंक वाले मिस्टेक्स, बैंक वाले एरर, तो मेरा रिकंसिलेशन छोटा हुआ कि नहीं हुआ? रिकंसिलेशन सॉल्व करते समय। ओके, तो देखिए स्टेप 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्या कहता है? ऑल एरर एंड कमीशन कमिटेड बाय द बैंक इज नॉट कंसिडर्ड इन अमेंडेड कैश बुक। 100 बात की एक बात ठेठ में, अमेंडेड कैश बुक बनाते समय तुम उसी एरर और मिस्टेक्स को सही करना जो तुमने कमिट कर दिया है। बैंक के एरर और बैंक के मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं करनी है। गॉट द पॉइंट? बातें समझ में आई? अब थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली आप और समझ पाओगे जब हम आपको एक एग्जांपल्स लेकर एक क्वेश्चन लेकर बताएंगे। तो फ्रेम करो। क्या वो प्रतीक, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? चलिए प्रतीक सुनो, वॉल्यूम क्लियर है? आ जाओ। साकिब? यस सर। तो बाबू ये अमेंडेड कैश बुक का क्या कॉन्सेप्ट निकला? अगर ना आप किसी को शॉर्ट में बता रहे हो अपने जूनियर को, तो क्या बताओगे साकिब? सर हाँ, बिल्कुल सिंपल सर, वो हर मिस्टेक जो मैंने कमिट कर दिया, मतलब पार्टी ने, क्लाइंट ने, उसको आप ठीक कर लो। जब आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा तो आपका कैश बैलेंस ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। सिंपल। बैंक कैश कॉलम को टच नहीं कर रहे हैं, कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम को। एक एग्जांपल समझो, जैसे कोई अमाउंट आप रिसीव किए, आपने उसको क्रेडिट करना भूल गए, सॉरी मतलब डेबिट करना भूल गए, रिकॉर्ड करना भूल गए, रिसिप्ट है डेबिट कर दो, कोई पेमेंट है क्रेडिट करना भूल गए, क्रेडिट कर। ओके, तो 100 बात की एक बात क्या निकली? भैया तुम पहले नया कैश बुक बनाओ, फ्रेश कैश बुक बनाओ, और उसमें वही चीजों को सही करना जो मिस्टेक और एरर सिर्फ तुमने किया है। ओके, आगे चले। चलो आइए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन विजिबल है आपको? यस सर, यस सर। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को कास्ट कर देते हैं। होप सो पूरी स्क्रीन पे आ गया होगा। आइए यस सर। अब इसको इरेज करते हैं और ध्यान से समझते हैं। एकदम रिलैक्स होकर मेरी बात को सुनिएगा। अगर आपको थ्योरी नहीं भी समझ में आया होगा तो अब आप बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए कहता है कैश बुक ऑफ मिस्टर चौहान शोड अ बैलेंस ऑफ, यानी कैश बुक में इनके कितना बैलेंस दिख रहा है? ओके, आप जानते हैं ना कि कैश बुक में सिंगल कॉलम भी होता है, डबल कॉलम भी होता है, ट्रिपल कॉलम। तो अपने को सिंगल कॉलम नहीं चाहिए, मिनिमम डबल कॉलम चाहिए, बैंक कॉलम। तो देखिए इनके कैश बुक के बैंक कॉलम में कितना पैसा दिख रहा है? 20,000। इन्होंने कुछ नहीं लिखा, तो हम इसको फेवरेबल मानेंगे, पॉजिटिव मानते हैं ना, इसको पॉजिटिव माना जाता है, मतलब इसको डेबिट बैलेंस माना जाता है। और ये सब तुम इंट्रो में आपको बताए ही है। चलिए इसको हम क्या मानेंगे? डेबिट बैलेंस, यानी कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं, फेवरेबल बैलेंस। पक्का? ऐसे क्लियर है? सुनिए आगे कहता है कि ऑन 31 दिसंबर 2018 एट द बैंक द फिगर डिड नॉट एग्री विद द बैंक पासबुक, यानी कि कैश बुक का बैंक कॉलम, सुनिएगा, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। मतलब इनके पासबुक में 20,000 नहीं दिख रहा है, जबकि इनकी कैश बुक के बैंक कॉलम में 20,000 रुपए दिख रहे हैं। अब कोई भी परेशान होगा, इस परेशानी का हल क्या बनाया गया है? अरे अमेंडेड अभी नहीं, अभी BRS। तो भैया हम रिकंसिलेशन करेंगे तो हम क्या बनाएंगे? BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आगे बढ़े हम लोग। चलो देखो कह रहा है, सबसे लास्ट में देखिएगा, पॉइंट को पढ़ने से पहले इस पॉइंट को देख लीजिए। शो द करेक्शन टू बी मेड इन ए कैश बुक एज पर, so as to ascertain the balance
टू बी शोन इन अ बैलेंस शीट, यानी इनडायरेक्टली आपको हिंट कर दिया कि भैया तुम पहले कैश बुक को सुधार लो। समझ रहे हो? यानी ये हमको इनडायरेक्टली कह रहा है कि आप सबसे पहले अमेंडेड कैश बुक बनाइए, यानी आप डायरेक्ट रिकंसिलेशन मत बनाइए। अच्छा सर, अगर हम डायरेक्ट रिकंसिलेशन बनाएंगे तो नहीं बन सकता है, 200% बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कहता है कि सबसे पहले आप अपने कैश बुक को सुधार लीजिए। तो बउआ मेरे, जब हम कैश बुक को सुधारना शुरू करेंगे ना, अमेंड करना शुरू करेंगे, सही करना शुरू करेंगे, उसमें जो गलत हो गया है उसको ठीक करना शुरू करेंगे, तो ये 20,000 का बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नहीं, अभी कैसे कह सकते हैं फेवरेबल, चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो पता चलेगा कि फेवरेबल की अनफेवरेबल। अब आइए पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर ए पर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बैंक हैज डेबिटेड मिस्टर चौहान with 6,000 annual premium on his life policy according to standing instruction with 150 as a bank charge। मतलब इस बात का क्या मतलब निकला कि मिस्टर चौहान बैंक को इंस्ट्रक्शन दे चुके होंगे कि भैया मेरा इंश्योरेंस का पॉलिसी पेमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए बैंक ने किया क्या होगा, ठंडे दिमाग से समझिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे तो और रिलैक्स होकर सुनिए। साकिब, मिस्टर चौहान जब बैंक को ऑर्डर दिए होंगे तो बैंक ने क्या किया होगा? सबसे पहले बैंक ने 6,000 रुपए इनके अकाउंट से डिडक्ट किया होगा। वेरी गुड। और 150 रुपया बैंक ने चार्ज काटा है, वो भी डिडक्ट किया होगा। एक चीज सोचिए, क्या मिस्टर चौहान ने इस दोनों ट्रांजेक्शन का जो आउटफ्लो हुआ, जो पैसे घटे, जो पैसा इनके अकाउंट से निकला, क्या इन्होंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया? आंसर इज नो। आंसर इज नो। तैसे हम थोड़ा देर पहले बताए थे बच्चे, अमेंडेड कैश बुक का सिंपल सिद्धांत कि जो मिस्टेक और एरर तुमने अपने बुक में किया है, तुम सिर्फ उसी को ठीक करने का अधिकार रखते हो। पक्का? पक्का है ना? देखो मैंने यहां नहीं लिखा था आपको, देखिए ना ये पॉइंट नंबर 5 देखिए, ऑल एरर्स एंड कमीशन ओमिटेड बाय बैंक इज नॉट कंसिडर्ड इन अमेंडेड कैश बुक। तो कौन सा जो बैंक किया है वो नहीं, कौन सा जो हम किए हैं। चले भैया, बैंक ने तो रिकॉर्ड कर ही दिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया ना। आगे बढ़े तो सुनिए, हम सबसे पहले आए किस पर? अमेंडेड कैश बुक पर। दोस्त, कितना बैलेंस हमारा लिखा हुआ था? फेवरेबल बैलेंस 20,000। क्या दिक्कत आई? ओके, फेवरेबल बैलेंस कितना? 20,000। तो सबसे पहले हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप जानते हो ना, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। लेकिन एक बात बताओ, बैंक ने जो 6,000 मेरा पॉलिसी का पेमेंट किया था, 150 जो बैंक ने चार्जेस काटा, क्या मुझे भी कैश बुक में पेमेंट साइड में उसको लिखना चाहिए था? बिल्कुल। क्या मैंने लिखा? नो। तो लिख दें? यानी उस पैसे को घटा दें? देखो हमने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया ना। कैश बुक भूल गए क्या? याद है ना? डेबिट साइड का मतलब रिसिप्ट और क्रेडिट साइड का मतलब पेमेंट, है ना? तो हमने पहले इन दोनों एंट्री को रिकॉर्ड किया। सोचो ना बुआ, अगर हम इस 6,000 का रिकॉर्डिंग नहीं किए हैं, इसीलिए तो 20,000 रुपया दिख रहा है, जबकि हमें पैसा कम दिखना चाहिए था। तो मैंने 6,000 और 1,500 रुपया का रिकॉर्डिंग, हाँ सॉरी 150 का रिकॉर्डिंग कर दिया। बोलिए कोई दिक्कत? पक्का? चलो अभी और कुछ मत सोचो, अभी जो छूटा है सिर्फ उसी की बात करते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कहता है बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर चौहान बाय 15,000 द प्रोसीड्स ऑफ बिल
बैंक ने कितना क्रेडिट कर दिया है? 15,000। किस चीज का? कोई बिल था, वो बिल बिका है या बिल पे पैसे आए हैं, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है। अच्छा, क्या मैंने इस 15,000 का रिकॉर्डिंग अपने बुक में किया? नो। तो क्या मुझे करना चाहिए? एंट्री करना चाहिए था। बिल्कुल सर, इस बिल पे जो 15,000 रुपया क्रेडिट हुआ है वो हमको रिकॉर्ड करना चाहिए ना? तो रिकॉर्ड कर दिए, बोलो। यस सर, है ना? बिल की जगह क्या लिखा गया है? रुकिए, उसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बिल कर देते हैं। हाँ, बिल प्रोसीड वही था, बिल रिसीवेबल से ही पैसा आया है। चलिए, तो हमको भी तो उसको बढ़ा लेना चाहिए ना अपने अकाउंट में, हम डेबिट कर लिए। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, मिस्टर चौहान सेंट फॉर कलेक्शन चेक। आपने कितने का चेक दिया? आउट ऑफ विच 48,000 has been credited by bank till। हाँ, तो एक बात बताइए, बैंक ने सिर्फ 48,000 क्रेडिट किया है और 12,000 अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। तो ये मिस्टेक आपने किया कि बैंक ने किया? भैया, बैंक की गलती है, हम अपने बुक में क्यों लिखे? हम तो जोड़ दिए ना पूरा। लॉजिकल सी बात है, हम क्यों उस बात का टेंशन लें? बोलो साकिब, समझ रहे हो? यस सर। चलिए नेक्स्ट आइए। देखिए, अ कैश कलेक्शन ऑन 31 दिसंबर 2018 कितना है? टोटल 25,000 was entered in a cash book in a bank column on same day it was banked on 2nd January। एक बात बताइए, क्या कह रहा है? टोटल कैश कलेक्शन कितना आया? 25,000। सेम डेट को हमने क्या कर दिया उसको? हाँ, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, बैंक कॉलम में, और इसको बैंक को भेज दिया कब? 2 जनवरी को। अब एक बात बताइए, यहां मिस्टेक किसका है? कैश बुक में तो एंट्री कर दिया, लेकिन क्या वो एंट्री? हाँ बिल्कुल। सवाल ये है कि भैया कैश बुक में तो हम रिकॉर्ड किए ना, छूटा थोड़ी। तो क्यों लिखोगे कैश बुक में? अरे तुम जोड़ ही ना दिए हो जी। तब सब दिमाग से निकल गया है। देखिए, मिस्टर चौहान इशूड अ चेक, टोटल चेक कितने का था? आउट ऑफ विच 36,000 हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर 31 दिसंबर। तो भैया टोटल चेक इशू किया गया 1 लाख का। तो जब हम इशू किए होंगे तो अपने कैश बुक में घटा दिए होंगे ना। अब भैया पार्टी पैसा नहीं लेने गया तो उसमें मेरी गलती है? नहीं ना। तो हमको सिर्फ अपने कैश बुक को ही ना सही करना था। तो ये कैश बुक में थोड़ी ना जाएगा, हम तो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए ही हैं। रिकॉर्ड कहां छूटा है? हम आपको क्या बताएं? जो रिकॉर्डिंग छूट जाए, जो आप रिसिप्ट को लिखना भूल जाओ, सिर्फ 2 ही चीज जाता है, हमेशा याद रखिए। पेमेंट को अगर लिखना भूल गए हैं तो वो लिखिएगा, और रिसिप्ट को डेबिट करना भूल गए हैं तो वो लिखिएगा, और कुछ मत सोचिएगा। देखिए होता क्या, समझिए मेरी बात को। अमेंडेड कैश बुक में हम आने के बाद क्यों उलझ जाते हैं? देखिए होता क्या है ना कि हम लोगों को आदत लगा होता है कि हम अपने बुक में चेंज किए कि नहीं किए। अमेंडेड कैश बुक का सिंपल एक ही फिलॉसफी है। क्या फिलॉसफी है? जो ट्रांजैक्शन डेबिट होना चाहिए था, अगर वो डेबिट नहीं हुआ है तो डेबिट कर दीजिए। देखिए हम सबसे पहले यही लिखे थे, फिर से देखिए, पैनिक मत होइए, एक ही सीखिए लेकिन बहुत बेहतर से सीखिए। अगर आप किसी चीज को डेबिट करना भूल गए हैं, रिसिप्ट को, तो उसको डेबिट कीजिए, और किसी पेमेंट को क्रेडिट करना भूल गए हैं तो बस वही लिखिए, और कुछ नहीं लिखना है। और कुछ मत सोचिएगा कि अच्छा हम चेक तो काट दिए थे, वो पैसा लेने नहीं गया तो हम यहां साफ कर दिए। अरे वो बीआरएस में सोचते हैं,
तो आपको नटशेल में जो सबसे वीवीआई पॉइंट था वो क्या दिखा? अगर आपको अमेंडेड कैश बुक बनाना है तो 100 बात की एक बात ध्यान में रखनी होगी, वो क्या है भैया मेरे? अगर हम किसी रिसिप्ट को डेबिट करना भूल गए थे उसको डेबिट करो, क्रेडिट करना अगर किसी एक्सपेंस को भूल गए थे किसी पेमेंट का उसको रिकॉर्डिंग करो, और कुछ मत सोचो। पार्टी पैसा निकाला नहीं निकाला इससे मतलब नहीं है, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे उस 1 लाख वाले में। अरे बोलो ना। चलो तो देखो हम तुमको यही सिखाए। क्या सिखाए? अरे भैया ये हम कैश बुक में लिखना भूल गए थे, है ना? हम कैश बुक में क्या, हाँ डेबिट करना, जी डेबिट करना भूल गए, इसीलिए इसको रिकॉर्ड किए। आई बात समझ में? चलिए तो देखिए, जब हम लोग अमेंडेड कैश बुक बनाए, सुनो, जब हम लोग अमेंडेड कैश बुक बनाए तो पता चला कि भैया हमारा फेवरेबल बैलेंस 20,000 नहीं है। कितना है एक्चुअल में? एक्चुअल में हमारा फेवरेबल बैलेंस 28,850 रुपया है। पूछो कैसे? तुम ड्राइंग को क्रेडिट करना भूल गए थे, बैंक चार्ज को भूल गए थे, और जो बिल पर पैसा आया वो तुम नहीं रिकॉर्ड किए थे, इसीलिए हम रिसिप्ट को रिसिप्ट में क्रेडिट कर दिए, सॉरी डेबिट कर दिए, और पेमेंट को क्रेडिट कर दिए। बोलो कोई दिक्कत? तो अब हमको जो बीआरएस बनाना है वो पुराने वाले से नहीं, हाँ इस वाले 20,000 से नहीं बनाना है। देखो ना, मैंने तुमको थ्योरी में बताया भी है अभी। देखो वापस से स्क्रीन पे देखो, मैंने आपको क्या बोला। देखो मैंने क्या बोला आपको कि कैश बुक इज बैलेंस्ड एंड न्यू बैलेंस ऑफ कैश बुक इज टेकन फॉर रिकंसिलिएशन। तो कैश बुक में जो नया बैलेंस आपको मिलेगा ना, हमको उसका यूज करना है। तो देखो हमारे क्वेश्चन में कैश बुक में पुराना बैलेंस कितना दिया हुआ है, लेकिन जो नया बैलेंस आया है वो 28,800 है ना, कि 500 था? 28,800 था। हमें इसका यूज करना है रिकंसिलिएशन में, इस न्यू वाले का, समझे? और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझे? अरे बोलो ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझे? जो डेबिट करना भूल गए थे उसको डेबिट कर देंगे। मतलब सिंपल समझो, अगर कैश बुक में हम इनफ्लो को, रिसिप्ट को लिखना भूल गए हैं तो उसको लिखेंगे, और पेमेंट का रिकॉर्डिंग भूल गए हैं बस उसको लिखेंगे, और कुछ नहीं चेंज करना। आगे बढ़े? चलो तो देखो, मोटा मोटी बुआ हम लोग कैश बुक में क्या क्या भूले, अब इसको समझो। एकदम पैनिक मत होना, थोड़ा समय लेंगे लेकिन एकदम आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर देंगे। देखो कैश बुक में क्या क्या हुआ हम भूले। सुनो दोस्त, हम कैश बुक में ये 6,000 रिकॉर्ड करना भूल गए, डेबिट करना। डेबिट कर दिए हम। इस 150 को डेबिट कर दिए, क्रेडिट नहीं यार, लेस ना होगा, क्रेडिट करना। इस 150 को क्रेडिट करना भूल गए, कर दिया हमने। बउआ मेरे इस 15,000 को हम लोग भूल गए, क्या करना? डेबिट करना, कर दिया हमने। लेकिन तुम एक बात बताओ, बाकी कौन सा चीज हम भूले? हमने 60,000 का चेक काट के दिया था, तो क्या 60,000 के चेक का रिकॉर्डिंग नहीं किया? भैया मेरे, हमने जो 25,000 का बिल कैश कलेक्शन के लिए दिया, बैंक में जो कैश को जमा कराया, तो क्या हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए थे? तो भैया जब रिकॉर्ड किए ही तो क्यों दोबारा रिकॉर्ड करें?
इस 1,00,000 का जब हम चेक दिए तो क्या कैश बुक में हम भूल गए थे? हमने आपको अमेंडेड कैश बुक का मंत्र क्या सिखाया? भैया हम जिसको डेबिट करना भूल गए डेबिट करो, जिसको हम क्रेडिट करना भूल गए क्रेडिट करो। तो भैया मेरे, हम बाकी चीज भूले कहां? बाकी रिकॉर्डिंग तो हुआ ही है। तो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर सी, डी और ई, इसका रिकॉर्डिंग हुआ ही है। हाँ, एक बात सत्य है, आगे पीछे हो गया है बैंक में और कैश में। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ट्रांजैक्शन सी, डी और ई के कारण डिफरेंस अराइज हुआ है, यानी ये इस्तेमाल किया जाएगा रिकंसिलेशन। नहीं समझे? लग तो नहीं रहा है? सुनो, एकदम अच्छे से समझो। समझ गए ना? सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, ये ना थोड़ा सा टेक्निकल है। अचानक से जब कुछ दिन बाद आदमी बनाता है ना तो दिमाग से निकल जाता है। एकदम व्हाट्सएप भाषा में लिख लीजिएगा। अमेंडेड कैश बुक बनाते समय सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। हम वैसा हर एक ट्रांजैक्शन जिसको अपने कैश बुक में डेबिट करना भूल गए, मतलब रिसिप्ट को लिखना भूल गए, इनफ्लो को लिखना भूल गए, उसको डेबिट कर दो। किसी पेमेंट का रिकॉर्डिंग करना भूल गए, आउटफ्लो को क्रेडिट करना भूल गए, उसको लिख दो। बाकी कुछ भी नहीं। समझे? अब देखो, तो ट्रांजैक्शन ए और बी के कारण डिफरेंस हुआ, वो मैंने रिकॉर्ड करके क्या बना दिया? अमेंडेड कैश। देखो, तो अमेंडेड कैश बुक में सिर्फ कौन कौन सा गया? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट करना भूल गए थे, वो लिख दिए। बैंक चार्जेस को लिख दिए, है ना? और जो बिल 15,000 इन कैश हुआ था वो भूल गए। अरे बोलो ना। तो हमारा एक्चुअल बैलेंस कितना आ गया? बोलो। 850। अब चले पीआरएस पे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पर बाकी ट्रांजैक्शन के कारण हुआ था ना। देखो सुनो ध्यान से, आ जाओ फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ। साकिब ध्यान देना, सोना नहीं है। हाँ बस बस, ये लास्ट है। प्रतीक एक बात बताओ, हम लोगों ने चेक जब कलेक्शन के लिए भेजा होगा तो अपने कैश बुक में टोटल क्रेडिट कितना किया? 60। लेकिन बैंक में सिर्फ कितना क्रेडिट हुआ है? 48,000। इसका क्या मतलब समझे कि कैश बुक और बैंक बुक, सॉरी, कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक में डिफरेंस दिख रहा है 12,000 का। क्या करना चाहिए मुझे? भैया मैंने तो ज्यादा जोड़ दिया, घटा देना चाहिए 12,000। वेरी गुड, मैंने 12,000 रुपया क्या किया? घटा दिया। क्लियर? चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए, कैश कलेक्शन ऑन कितना? 25,000। ओके भाई मेरे, तुम्हारे शॉप पर, दुकान पे 25,000 कैश आया, तुमने कैश बुक के बैंक कॉलम में 25,000 डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक में पैसा भेजने में डिले कर दिया। तो तुम सोचो, तुम्हारे कैश बुक में 25,000 से बढ़ गया बैंक कॉलम और बैंक में पैसा नहीं बढ़ा। बैंक के साथ तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। हम अपने कैश बुक को डिक्रीज कर देंगे। कितने से डिक्रीज करेंगे? वेरी गुड। देखो हमने भी क्या किया, हम 25,000 से डिक्रीज कर दिए। कोई दिक्कत? अच्छा आइए, एक लास्ट पॉइंट बच रहा है, ये वाला देखिए। मिस्टर चौहान इशूड द चेक, कितना? 1,00,000। इसमें से सिर्फ कितना, आप मतलब कितना चेक कलेक्शन के लिए नहीं दिया गया? अब सोचो तहसीन क्या हुआ होगा जब मिस्टर चौहान किसी व्यक्ति को, किसी क्रेडिटर को, सुनना इधर देख, 1,00,000 का चेक दिए होंगे तो उन्होंने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को 1,00,000 से कम कर दिया, लेकिन वो आदमी जाकर पूरा 1,00,000 अभी तक निकाला ही नहीं, 36,000 कम निकाला है। तो इसका मतलब बैंक में
बैंक में 36,000 अभी तक ज्यादा पड़ा हुआ Yes, sir. है ना? तो 36,000 से वापस हम कैश बुक को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो हमने क्या किया? बढ़ा दिया, सिंपल। 36,000 ऐड कर दिया। Yes, sir. तो जब हम इसको जोड़े तो पॉजिटिव आइटम आया। अब देखो ना, मैथमेटिकली जोड़ोगे तो 27,850 पॉजिटिव आइटम, Yes, sir. यानी कि ये फेवरेबल बैलेंस है ना? तो बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक में जो फेवरेबल बैलेंस होता है उसको कैसा बैलेंस बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. चलो, अब कुछ होमवर्क दे देंगे, बना लीजिएगा। यहां तक सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. ओके।